अब सबको सिखलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय खुदावंत परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीखे और परमेश्वर में और भी हम आगे बढ़े। आइए प्रियो, मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 4 पद और 5 पद। यह ऐसा लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष से। प्रियो, यहाँ पर यिर्मयाह के बुलाहट के बारे में दिया गया है। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को कैसे बुलाया और परमेश्वर उनको कब से चुना, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास यिर्मयाह के पास में पहुंचा और 5 पद में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या लगाया था, चित्त लगाया था। यिर्मयाह अपने मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का दृष्टि यिर्मयाह के प्रति था। इस बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, परमेश्वर ने यदि आपको चुना है, परमेश्वर ने यदि आपको अपनी महिमा के लिए चुनकर अलग किया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यिर्मयाह के समान हमको भी परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले क्या किया था। यिर्मयाह को जैसा परमेश्वर कहता है तुझ पर चित्त लगाया था, वैसा ही परमेश्वर हम पर भी क्या लगाया था, चित्त लगाया था। आगे लिखा है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया। यिर्मयाह उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैं तुझको क्या कर दिया हूं, अभिषेक कर दिया हूं। याद रखिएगा प्रियो, अभिषेक करने वाला स्वयं परमेश्वर है, अभिषेक देने वाला स्वयं परमेश्वर है। हम कई बार अभिषेक के लिए मनुष्य के पास में जाते हैं। वह मनुष्य, वह दास मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर देगा, मुझे अभिषेक मिल जाएगा। वो दास मेरे लिए प्रार्थना कर देगा, मुझे अभिषेक मिल जाएगा। अभिषेक तो मिलता है, अभिषेक तो मिलता है, लेकिन अभिषेक देने वाला कोई दास नहीं है। अभिषेक देने वाला स्वयं परमेश्वर है। अभिषेक देने के लिए स्वयं दास भक्त लोग एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन अभिषेक देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हो सकता है किसी दास ने आपके लिए प्रार्थना किया, आपको परमेश्वर का अभिषेक मिला। हो सकता है किसी दास ने आपके सिर पर हाथ रखकर आपके लिए विनती किया, आप आत्मा से भर गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह दास जो परमेश्वर का है एक माध्यम है, लेकिन अभिषेक देने वाला स्वयं परमेश्वर है। यहां पर से लिखा है कि उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा क्या किया था, अभिषेक किया था। परमेश्वर पिता हरेक को, चाहे विश्वासी हो या सेवक हो, हरेक को परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर के सुसमाचार को एक दूसरे को सुनाने वाले बन जाएं। आगे लिखा हुआ है कि मैंने तुझको, अब देखिए परमेश्वर यिर्मयाह को अभिषेक किया। अब अभिषेक करने के बाद स्वयं आगे परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैंने तुझे जातियों का क्या ठहरा दिया, भविष्यवक्ता ठहरा दिया। मतलब अब परमेश्वर पहले क्या किया, यिर्मयाह को पहले माता के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर यिर्मयाह पर चित्त लगाया था। दूसरा लिखा है, उत्पन्न होने से पहले उसको परमेश्वर क्या किया, अभिषेक किया। और तीसरा लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने क्या किया, यिर्मयाह को जातियों का क्या ठहरा दिया, भविष्यवक्ता ठहरा दिया। अब मैं आपसे कह दूं, यिर्मयाह को चुनने वाला कौन था, परमेश्वर।
यिर्मयाह को अभिषेक करने वाला कौन था? परमेश्वर। यिर्मयाह को भविष्यवक्ता बनाने वाला कौन था? स्वयं परमेश्वर। कई बार परमेश्वर हमें भविष्यवक्ता नहीं बनाता, लेकिन कई बार हम भविष्यवक्ता बन बैठते हैं। हमारे मन में जो बातें आता है उसी को हम दूसरों को सिखा देते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे आपके बारे में ऐसे बताया। हम कई बार अपने मन की कल्पनाओं को दर्शन समझकर या मन की बातों को स्वप्न के मन की बातों को हम ये समझकर कि परमेश्वर मुझे बातचीत किया है, हम दूसरे के बारे में नबूवत करने लगते हैं। सावधान, आजकल बहुत सारे नबी लोग निकल रहे हैं। वो आपका नाम पूछेंगे, आपके परिवार के बारे में पूछेंगे, आपके कुटुंब के बारे में पूछेंगे, आपका इतिहास पूछेंगे, उसके बारे में आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे। याद रखना, बाइबल के वचन के अनुसार वही भविष्यवाणी सच है जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। अभिषेक देने के बाद भविष्यवक्ता बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, भविष्यवक्ता बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। हो सकता है आप अपने से भविष्यवक्ता बन चुके होंगे और आप यदि अपने मन के अनुसार लोगों को नबूवत करने का झूठा दावा करते हैं, तो मैं आपसे कह दूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप दंड के भागीदारी हैं। इसलिए अभिषेक से कलीसिया का उन्नति होता है, भविष्यवाणी से कलीसिया का उन्नति होता है, अन्य भाषा से स्वयं का उन्नति होता है, लेकिन भविष्यवाणी से कलीसिया का उन्नति होता है। आप यदि भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर ने आपको यदि भविष्यवक्ता ठहराया है, तो क्या आपका कलीसिया जो परमेश्वर आपको दिया है, क्या उस कलीसिया की उन्नति हो रही है? क्या आप किसी कलीसिया में जाते हैं परमेश्वर का संदेश देने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, क्या आपके जाने से वह कलीसिया उन्नति कर रहे हैं या उस कलीसिया में नुकसान आ रहा है? कई बार ऐसा होता है। आजकल भविष्यवक्ता लोग जब दूसरे कलीसियाओं में जाते हैं सेवा करने के लिए, कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं आता, लेकिन कलीसिया में जो आत्मा, जो लोग बढ़ रहे और वे घटने लगता है। इसलिए सावधान, हम परमेश्वर के दास भक्त लोग हैं। हमको किसी के बारे में बोलने से पहले इस बातों को पहले सोचना है, क्या मुझको परमेश्वर ने बताया कि नहीं बताया। अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने कल्पना के अनुसार जो मन में आया, दूसरों के लिए हमें नबूवत नहीं करना है। वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार में, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? यीशु मसीह कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए किसी के लिए आप यदि नबूवत करते हैं तो सोच समझ कर नबूवत करें कि आपका नबूवत बाइबल के अनुसार है कि नहीं है। बाइबल के बाहर कभी नबूवत ना करें। आपका वचन का सेवकाई भी, आपका भविष्यवाणी भी बाइबल के वचन के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर वही बातें लिखा है, पहला परमेश्वर उसको मां के गर्भ में रचने से पहले चित लगाया था। परमेश्वर उसको उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया था। यहाँ तक कि परमेश्वर उसको जातियों का भविष्यवक्ता बना दिया था। मतलब भविष्यवक्ता बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। हम अपने आप से बन नहीं सकते, हम अपने आप से अभिषेक पा नहीं सकते, हम अपने आप से हमको कोई चुन नहीं सकता। हमको चुनने वाला स्वयं परमेश्वर है, हमको अभिषेक करने वाला स्वयं परमेश्वर है, और हमको भविष्यवक्ता ठहराने वाला भी स्वयं कौन है? परमेश्वर है। आप यदि परमेश्वर आपको चुना है, जरूर परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता ठहराएगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंत परमेश्वर पिता, हम यीशु नासरी के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। स्वामी इस वचन के अनुसार आज हर एक पर आपकी आशीष होने पाए। परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु आपने यिर्मयाह को बुलाया, अभिषेक किया और आपने उन्हें भविष्यवक्ता ठहरा दे स्वामी, ताकि वे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आज से आपके लोगों को अभिषेक कर स्वामी, ताकि वे लोग भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। सबों को आपके हाथों में सौंपते पिता, आज के दिन भर संभालना
और आपकी दया हर एक पर होने के लिए सहायता करेगी। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।